दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज तुम आराम करो, रोटी मैं बना दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वर्षा शुक्ला परिवार में आते ही सबकी सहेती बन गई थी। पति रवि तो पहले से ही उसका दीवाना था, पर अपने हंसमुख स्वभाव से सभी उसे पसंद करते थे। वर्षा के माँ बाप से जो वचन दिया था कि बेटी की तरह रखेंगे, सचमुच बिल्कुल बेटी की ही तरह रखती थी सुषमा जी। और क्या चाहिए होता है एक लड़की को? एक आदर्श पति, माँ बाप, सामान, सास ससुर और स्नेह लुटाने के लिए एक नंद, सब कुछ तो मिल गया था वर्षा को। घर भी हर सुख सुविधाओं से युक्त था। वर्षा को तो कभी कभी सपंचा लगता, सारे संस्कार तो उसमें पहले से ही थे और घर की बागडोर भी जल्द ही अपने हाथों में थाम ली। पढ़ी लिखी तो थी ही, समय मिलते ही रवि के बिजनेस के कामों में भी मदद कर देती। सुषमा जी अपनी बहू की समझदारी, उसके संस्कारों और उसके स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सुषमा जी के जेठ का फोन आया कि माँ उनके पास आना चाहती है। वर्षा के ससुर अपने भाई के यहाँ से अम्मा को लेवा लाए। सुषमा जी अम्मा की छोटी बहू थी। अम्मा जी शरीर से जरूर ढल गई थी, पर बातचीत और अपनी कड़क आवाज की धनी आज भी ऐसी थी कि उनके सामने पूरा परिवार कांप उठता था। अम्मा अपनी मर्जी की मालिक थी। जब मन करता बड़े बेटे के यहाँ, जब मन करता छोटे बेटे के यहाँ आ जाती। सभी उनका आदर सम्मान करते थे, इसलिए उनकी हर बात का मान रखा जाता था। ये क्या है बहू, तूने सिंदूर न लगाया, और ये क्या हाथों में एक एक कंगन डालकर रखा है? सुषमा, तूने कुछ भी न सिखाया बहू को। वर्षा को पहली नजर में देखते ही तेज आवाज में अम्मा जी बोली। वर्षा तो कुछ समझ ही न पाई कि क्या बोले। चाय की ट्रे रख चुपचाप लौट गई। अरे अम्मा, सिंदूर लगाया तो है थोड़ा सा, असल में बहू को सिंदूर से एलर्जी है। सिंदूर लगाते ही खुजली शुरू हो जाती है, और वैसे भी अम्मा घर में सब चलता है। सुषमा जी ने बात संभालते हुए कहा, हमें तो कभी एलर्जी वेलर्जी न हुई, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ये आजकल की बहुओं के नए नए सांचले हैं। अम्मा की बात वर्षा को सुनाई दे गई थी, पर अनसुना कर काम में लगी रही। अब अम्मा को कौन समझाए कि आजकल का बदलता परिवेश, प्रदूषण, रहन सहन में परिवर्तन की तुलना पहले से नहीं की जा सकती। न तो अब किसी चीज की शुद्धता की कोई गारंटी होती है, ना ही उसके सही होने का उस प्रमाण। वर्षा को भी सिंदूर लगाते ही सिर में खुजली शुरू हो जाती थी, इसलिए सुषमा जी ने ही सिंदूर लगाने को मना किया था कि सिर्फ सिंदूर ही औरत के पतिव्रता होने का प्रमाण नहीं है। तो रवि की पत्नी मन, कर्म और संपन्न से है, न कि सिंदूर लगाने भर से। वर्षा का आज सुबह से ही मन ठीक न था। एक तो महीना, ऊपर से शरीर की कमजोरी अलग लग रही थी।
आज चाय मिलेगी या नहीं? अम्मा जी कहने से पहले ही सुषमा जी उनके लिए चाय ले आई। आज तेरी बहू नहीं उठी कि अभी तक सूरज सिर पर चढ़ आया है, मैं कह रही हूँ। सुषमा बहू को इतनी छूट देना सही नहीं। अम्मा जी की आवाज वर्षा के कानों में भी पड़ चुकी थी। हिम्मत करके उठी और बाथरूम की ओर जाने लगी। अचानक जोर से सिर घुमा और बाथरूम के बाहर चक्कर खाकर गिर पड़ी। आवाज सुन सब लोग दौड़ते हुए भागे। जब आंखें खुली तो सब उसे ही घेर कर खड़े थे। अब कैसा लग रहा है बेटा? सुषमा जी ने पूछा। ठीक हूँ माँ, जब कमजोरी थी तो क्या जरूरत थी इतनी सुबह से नहाने जाने की? थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए सुषमा जी बोली। अच्छा ठीक है, अभी तो आराम कर, मैं अभी नाश्ता भिजवाती हूँ। कहते हुए सुषमा जी किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। पीछे से अम्मा जी भी आ गई। तू तो बोली है सुषमा, तुझे कुछ न पता, मेरे आने से काम जो बढ़ गया है, इसलिए ये सब नाटक है कि काम न करना पड़े। मैं बता रही हूँ कि तेरी बहू की बीमारी जुटी है, माफ करना अम्मा जी, पर मैं वर्षा को जानती हूँ, उसका स्वभाव ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने हमेशा ही उसे अपनी बेटी माना है और उसने भी बेटी का पूरा फर्ज निभाया है। घर में हर किसी की बीमारी हो, उसने पूरे मन से उसकी सेवा की है। मेरे घुटने जिनसे मैं इतने सालों से परेशान थी, उसके हाथों में न जाने कैसा जादू है। उसकी मालिश करते ही बिल्कुल गायब हो जाता है। और पिछले महीने जो आम के पापड़ मैंने आपके लिए भिजवाए थे, न वो वर्षा ने ही बनाए थे। सबकी खुशियों को ध्यान रखने वाली अपनी बहू को मैं एक दिन भी आराम नहीं दे सकती। क्या जानबूझकर कौन बीमार होना चाहता है? ये तो शरीर है, जो कब बीमार पड़ जाए कोई नहीं जानता। जब अपना शरीर ही साथ न दे तो अपने हाथ में कुछ नहीं होता। इसलिए आप परेशान मत होइए, मैं अपनी बहू को देख लूंगी। नाश्ता तैयार है, आप नाश्ता कीजिए। सुषमा जी कहा। हमें क्या करना भाई, तुम्हारी बहू है, तुम जानो, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे थे। बड़बड़ाते हुए अम्मा जी किचन से चली गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।